हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम भी देखेंगे कि आज दिनांक 24 तारीख को जो आपका डीवीपीएसटी हुआ है इसका रिजल्ट क्या रहा है, यानी कि कुल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने सपनों से दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज दिनांक 24 जनवरी को आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80 वालों का ही डीवीपीएसटी हुआ है और यहाँ पर ओबीसी वालों का जो है यहाँ पर डीवीपीएसटी किसी किसी जिले में एक दो कैंडिडेट का ही हुआ है। तो ऐसे में ओवरऑल जो है एससी का ही यहाँ पर डीवीपीएसटी हुआ है। दूसरी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बच्चे फेल हो रहे हैं। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेट फेल है यानी कि अनफिट 1 2 3 4 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट है, यानी कि यहाँ पर 1 से 35 लेकर सीरियल में ही है। उसके बाद अगर 35 से 76 तक देखा जाए तो यहाँ पर जो कैंडिडेट एब्सेंट है, सॉरी, यहाँ पर जो अनफिट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 7 8 9 10 यहाँ पर और वहाँ पर 4, यानी 14 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हुए हैं। उसके अलावा अगर बात करें अब्सेंट की तो इस लिस्ट में अब्सेंट तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्सेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अब्सेंट हुए हैं। तो इसके वजह से अगर यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पर जो है प्रतापगढ़ जिले से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 7 है जो मैंने अभी आपको गिन के दिखाया। उसके अलावा अनफिट जो है 14 कैंडिडेट, जो यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं टोटल जो है 21 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं प्रतापगढ़ जिले से मात्र 76 कैंडिडेट में। और यहाँ पर 2 बच्चों ने अपना डेट चेंज करवाया है और यह जो है 2 यानी कि डेट चेंज करवाए हैं। और यहाँ पर अगर यह बात करें यह कितना प्रतिशत होता है तो यह जो है 27%, आप कह सकते हैं 27.5% कैंडिडेट यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले से पहले ही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर जिले की बात करें तो यह है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरादाबाद के हैं, यानी कि पैनल फर्स्ट में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि जो अब्सेंट हैं, अब्सेंट का जो आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 और एक यहाँ पर लास्ट में, यानी कि लास्ट में जो है अब्सेंट है, यानी कि 8 कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट हैं। 8 कैंडिडेट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब्सेंट हैं। और उसके बाद अगर बात करें अनफिट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अनफिट में 1 2 कैंडिडेट 2, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके अलावा 11 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर यानी कि मुरादाबाद पैनल फर्स्ट का जो रिजल्ट है वहाँ पर यानी कि अनफिट जो है 11 और अब्सेंट जो है 7, यानी कि कुल टोटल 18 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं मात्र 75 कैंडिडेट में। और यहाँ पर जो बच्चों ने डेट चेंज करवाया है वह है 0, यानी कि कोई भी यहाँ पर डेट चेंज नहीं करवाया है। और प्रोविजनली फिट जो है यहाँ पर 2 कैंडिडेट हुए हैं। तो यह अगर बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पर 24% कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल होते हुए यानी कि बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो अपने सपनों से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मुरादाबाद पैनल सेकंड का यह लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल टोटल जो कैंडिडेट अब्सेंट और अनफिट हुए हैं, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है अनफिट का वह है 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 8 9 10 11 12 13 कैंडिडेट यहाँ पर 13, उसके अलावा 14 15 16 कैंडिडेट यहाँ पर जो है 16 कैंडिडेट अनफिट जो है 16 कैंडिडेट हैं। उसके अलावा 2 कैंडिडेट ने अपील किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैंडिडेट जो है अपील किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा
यानी कि डेट चेंज होने का। उसके अलावा अगर एब्सेंट की बात करें दोस्तों, तो एब्सेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट, और यहाँ पर दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करें तो कितना, यानी कि ओवरऑल जो है 3 कैंडिडेट एब्सेंट हैं और 16 कैंडिडेट मैंने आपको गिन के दिखाया है कि 16 कैंडिडेट जो है अनफिट है। तो टोटल जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो 19 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं मुरादाबाद पैनल सेकंड से, आउट ऑफ 75 ओनली। तो यह जो है, और यहाँ पर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डेट चेंज कराई है, यानी कि 2 कैंडिडेट डेट चेंज कराए हैं। तो अगर यह बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है आपका 25% हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं 25.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं अनफिट और एब्सेंट की वजह से। दोस्तों आपके लिए मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का रिकॉर्ड है, कम से कम 100 कैंडिडेट सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो मेरा जो है मेहनत सद जाएगा दोस्तों, यानी कि मेरा जो मेहनत किया हुआ वह फलित हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट जिला जालौन का। तो जालौन में अगर हम बात करें, कुल टोटल 77 कैंडिडेट है, यानी कि टोटल जो है 77 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 3 और अनफिट 14, यानी कि कुल टोटल 17 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और ये अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 22% होता है, यानी कि 22% कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं आज के दिनांक, यानी कि आज दिनांक 24 तारीख को। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों औरैया, तो औरैया से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट 8 कैंडिडेट रहे हैं। तो अगर यह बात करें टोटल जो है, टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 17.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं औरैया जिले से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो फिरोजाबाद का कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट 13, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं फिरोजाबाद जिले से। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए यानी कि जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर रामपुर की बात करें तो यहाँ पर 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से यहाँ पर यानी कि ये कैंडिडेट जो है एब्सेंट और अनफिट जो है 15, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं रामपुर जिले से। और यह अगर बात करें 21.3%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एससी का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है लगातार फेल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल हो रहे हैं। तो इसके वजह से कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा कम ही बढ़ेगी, यानी कि कम जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर से कुल टोटल 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था DBPST के लिए, जिसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे, नहीं आए थे, और अनफिट जो है यहाँ पर 16 कैंडिडेट हुए हैं, यानी कि कुल टोटल 18 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और यह अगर बात करें तो यह 25.71% है। और दोस्तों सभी का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप यानी कि मैसेज करेंगे तो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं अपने कम्युनिटी पेज पे पोस्ट कर दूंगा सभी जिलों का डाटा, अगर चाहेंगे आप तो, जिन जिलों का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें संभल जिले का। तो संभल जिले का कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 कैंडिडेट और अनफिट जो है 9 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज संभल जिले से। और यह अगर बात करें तो यह 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं संभल जिले से भी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जिलों का जितना भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर 20% से अब ही रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 20% से अधिक ही कैंडिडेट फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यह जो रिकॉर्ड है, यानी कि यह SC कैटेगरी का है, और यहाँ पर इसीलिए इसका कट ऑफ जो है कम जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों ललितपुर, तो ललितपुर में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था DBPST के लिए, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 4, कुल टोटल जो है यानी कि यहाँ पर 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं ललितपुर से। और यह अगर बात करें तो यह जो है 11% के आसपास में होता है ललितपुर से। और यह जो है आंकड़ा है, यानी कि यही जो है 20% से कम आया है अभी तक के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों गाजियाबाद। तो गाजियाबाद का जो यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 3 कैंडिडेट और अनफिट जो है 10 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 13 कैंडिडेट बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और ये अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 17.5% होता है, यानी कि 17.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं गाजियाबाद जिले से भी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों औरई से, तो औरई से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट 14, यानी कि कुल टोटल 28 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह आप देख सकते हैं
37% कैंडिडेट, यानी कि 37% कैंडिडेट जो है फेल हुए हैं अब्सेंट और अनफिट की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों जौनपुर जिला, जौनपुर से 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अनफिट जो है यहाँ पर 2 कैंडिडेट और अब्सेंट जो है 4 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल जो है 6 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है लगभग में 8% हो गया, यानी कि 8% कैंडिडेट जो है जौनपुर जिले से बाहर हो गया है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई मेहनत कर रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे यानी कि जो आपका रनिंग होगा इसका भी आपको रिकॉर्ड मिलता रहेगा कि कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो है फेल हो रहे हैं, और उसका पल पल का डाटा आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में मात्र 400 ही है, तो आप जो है प्लीज़ 400 जल्द से जल्द करा दीजिए, यह मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। नेक्स्ट है दोस्तों यानी यहाँ पर बलिया जिला, तो बलिया से कुल टोटल 78 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 6 कैंडिडेट और अनफिट जो है यहाँ पर कोई नहीं था, यानी कि कोई अनफिट था ही नहीं। और यहाँ का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है बलिया ज़िले से, और यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ की जो फैकल्टी है वह काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है, और इसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, यानी कि 6 कैंडिडेट मात्र जो है यहाँ पर फेल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें, एक कैंडिडेट ने अपना डेट चेंज करवाया है, और यहाँ पर अगर बात करें कुल मिला करके तो 7.5% कैंडिडेट ही फेल हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं अब्सेंट और अनफिट की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों अयोध्या जिला, तो अयोध्या से कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 3 कैंडिडेट हुए हैं और अनफिट जो है 29 कैंडिडेट हुए हैं। कुल टोटल अगर हम बात करें तो 32 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 21.3% है, यानी कि 21.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं अयोध्या जिले से। और दोस्तों यहाँ पर जो मोस्टली लड़के हैं वह फेल हो रहे हैं हाइट में, यानी कि हाइट के वजह से ही फेल हो रहे हैं, और कुछ गिने चुने कैंडिडेट ही हैं जो चेस्ट में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कासगंज से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से अब्सेंट जो है 5 और अनफिट जो है 14, यानी कि कुल टोटल 19 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 25.3%, यानी कि 25.5% कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हो चुके हैं कासगंज जिले से। तो आप देख सकते हैं मोस्टली जो है 20% से अब भी डाटा आ रहा है हर जिलों से। नेक्स्ट है यहाँ पर कौशाम्बी से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 6 और अनफिट जो है 9, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। और ये अगर बात करें परसेंटेज में तो यहाँ पर 20% कैंडिडेट बाहर हुए हैं आज के दिनांक, यानी कि 24 जनवरी में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यह जो जिला का डाटा था वह लगभग में 16 जिलों का डाटा था, इससे ज़्यादा जिलों का मुझे नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए इनका जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो हमने डिस्कस किया है, इसमें अगर हम टोटल करें तो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो है 1350, यानी कि 1350 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 279 कैंडिडेट जो है अब्सेंट हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज अगर इसका निकालें तो यह निकल करके आ रहा है 20%, यानी कि 20.5% आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लगभग में आप कह सकते हैं कि 21% आज जो है फेल हुए हैं, यानी कि अनफिट और अब्सेंट की वजह से। और यह रिकॉर्ड बन गया है, यानी कि यह जो है रिकॉर्ड बन गया है इस DVPST का हाईएस्ट जाने का, यानी कि इससे पहले कहीं पर 10%, यानी कि किसी दिन 10% कैंडिडेट फेल होते थे, किसी दिन 12, किसी दिन 15, किसी दिन 17, किसी दिन 13, ऐसे ही रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आज का जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पर गेन किया है, यानी कि देखा है, तो यह जो है 20% का, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके वजह से अगर आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर इतने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं तो जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा कम लगने वाली है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम नंबर ही बढ़ेंगे। और यह जो है SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा। तो दोस्तों कट ऑफ के लिए मैं 1-2 दिन में एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है आपको अच्छे से समझाया जा सकता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा एक हद तक अनुमानित कट ऑफ जो है अच्छा रहेगा, यानी कि काफ़ी हद तक सही रहेगा कि कितने प्रतिशत कैंडिडेट किस कैटेगरी से
फेल हो सकते हैं, यानी कि किस कैटेगरी से कट ऑफ जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, किस कैटेगरी से जो है कम बढ़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जनरल का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम बच्चे फेल हो रहे थे, उसके वजह से ओबीसी में बढ़ा, यानी कि ओबीसी का जो रिकॉर्ड रहा है वह लगभग में 15% रहा, यानी कि 15% कैंडिडेट जो है फेल होते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा अगर जनरल की बात करें तो जनरल में लगभग में 11 से 12% कैंडिडेट ही फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब एससी का जो चल रहा है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में सारा जो रिकॉर्ड है इसका एनालाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर